आज हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को मैं कहूँगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये जो भी मैंने अभी कहा है ये बहुत ज़्यादा वेग हो गया है तुम्हारे लिए, मुझे पता है। मैं तुम लोग को एग्जैक्टली बताता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट है, या इमेजिन करो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बोर्ड है। अब इस बोर्ड के ऊपर, इस बोर्ड का खुद का एक SD कार्ड स्लॉट है। इस बोर्ड के ऊपर अपना खुद का एक रोम है, रैम है। इस बोर्ड के ऊपर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। इस बोर्ड के मदद से किसी दूसरे बोर्ड के साथ या किसी इंसान के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में ऐसे बोर्ड को या ऐसे ऑब्जेक्ट को मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहूँगा। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रास्पबेरी पाई। रास्पबेरी पाई इज़ अ क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर। मेरे नोट्स के अंदर रास्पबेरी पाई का एक बहुत अच्छा डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखा है। वो डायग्राम मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के कंपोनेंट्स का अभ्यास करते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आज हम देखेंगे, या कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का आज हम अभ्यास करेंगे। हमारे पास टोटल 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अब सबसे पहला कंपोनेंट है सेंसर। सेंसर क्या करता है? अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को सेंस करके एक आउटपुट जनरेट करता है, और ये आउटपुट एज एन इनपुट कंट्रोलिंग सिस्टम को दिया जाता है। और कंट्रोलिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनपुट ये डिसाइड करता है कि आगे कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। अब तुम लोग कहोगे कि कंट्रोलिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में हम बाद में समझने वाले हैं, तो उसका टेंशन मत लो, राइट। अब ये जो सेंसर होता है, जैसे कि मैंने बोला कि अपने एनवायरनमेंट को सेंस करके एक आउटपुट जनरेट करता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये सेंसर अपने एनवायरनमेंट को सेंस करके एक ही आउटपुट जनरेट करेगा। मल्टीपल आउटपुट्स भी जनरेट किए जा सकते हैं सेंसर्स के द्वारा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि एक बोर्ड के ऊपर या बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही सेंसर लगा हुआ हो सकता है। नॉट नेसेसरी। एक बोर्ड के ऊपर या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल सेंसर्स भी कनेक्ट हो सकते हैं, या बेसिकली ऑलरेडी अटैच्ड हो सकते हैं, या हो सकते हैं बेसिकली। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज एक्चुएटर। एक्चुएटर कंट्रोलिंग सिस्टम से इनपुट लेता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनपुट एनवायरनमेंट में एक्शन परफॉर्म करता है। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि एक्चुएटर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है, या एनवायरनमेंट में एक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या एक बोर्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्चुएटर हम अटैच कर सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्चुएटर हो सकता है। एक बोर्ड के ऊपर या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल एक्चुएटर्स हो सकते हैं, या मल्टीपल एक्चुएटर्स हम अटैच कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट इज कम्युनिकेशन इंटरफेस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कम्युनिकेशन इंटरफेस की मदद से एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, या किसी दूसरे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ, या किसी इंसान के साथ, ह्यूमन के साथ, या किसी नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, या कनेक्ट भी कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज पावर सोर्स। एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हम बैटरी से ऑपरेट कर सकते हैं, या तो जनरल पावर सप्लाई में प्लग करके ऑपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो पावर सोर्सेस है। अब एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों होता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि उस स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें हैं, या कुछ ऐसी यूनिक चीज़ है जो बाकी के नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में नहीं है, राइट। अब उन यूनिक चीज़ों में से जो यूनिक चीज़ पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करती है, या बेसिकली इससे रिलेट करती है, वो चीज़ ये है कि हर एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि बहुत बार या मोस्ट ऑफ द टाइम स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ऐसे एरियाज़ में यूज़ किया जाता है जहाँ पे कोई भी पावर सप्लाई है ही नहीं, या जहाँ पे बहुत कम पावर सप्लाई है। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट का बहुत कम पावर का इस्तेमाल करने के पीछे, या स्मार्ट ऑब्जेक्ट का बहुत कम पावर कंज्यूम करने के पीछे ये भी रीज़न है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हम बहुत बार ऐसे एरियाज़ में भी यूज़ करते हैं जहाँ पे इंसानों की रीच बहुत कम है या लिमिटेड है, या इंसानों का पहुँचना या किसी भी लिविंग थिंग का पहुँचना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ हमने मॉल की बात की,
तो मॉल के ऊपर बहुत सारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स लगे हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लेट्स से फॉर एग्जांपल सीलिंग पे कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगा है, तो क्या कोई भी नॉर्मल मॉल में भटकता हुआ इंसान या कोई भी नॉर्मल इंसान भी हमेशा 24/7 कभी भी इजीली उस सीलिंग को एक्सेस कर सकता है? एंड द आंसर इज नो। उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टूल्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूल या सपोर्ट के लिए कोई चाहिए, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके वो सीलिंग पे लगा हुआ वो जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस कर सकता है। और इसीलिए एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो बहुत कम एनर्जी या बेसिकली पावर कंज्यूम करता है। एंड नाउ द लास्ट कंपोनेंट इज कंट्रोलिंग सिस्टम। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को कंट्रोल, ऑपरेट और मैनेज करने के लिए कंट्रोलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब कंट्रोलिंग सिस्टम रन्स RTOS। अब तुम लोग कहोगे कि RTOS का मतलब क्या होता है? RTOS का मतलब होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्यों यूज किया जाता है? रियल टाइम टास्क को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर एक रियल टाइम टास्क परफॉर्म हो रही है तो वो कितने टाइम में खत्म होगी या वो कितना टाइम लेने वाली है, इस चीज को जानने के लिए RTOS का इस्तेमाल किया जाता है। और कंट्रोलिंग सिस्टम को प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।